पीछे मौलाए कायनात चलते हैं, इधर मेरे नबी ने चलना शुरू किया। पीछे पीछे हजरत बिलाल चलते हैं, इधर मेरे नबी ने चलना शुरू किया। पीछे पीछे हजरत तलहा चलते हैं, इधर मेरे नबी ने चलना शुरू किया। पीछे पीछे हजरत जुबैर चलते हैं और वहां पहुंच जाते हैं जहां सैयदा फातिमा का मकान है। वो शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, वल्लाह जो मिल जाए तेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। हज़रात मोहतरम, इमाम पाक किस चमन के फूल हैं? जिस चमन में लगे हुए शजर का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है और उसकी डालियों का नाम फातिमा और अली है, और उसी दरख्त पर लगे हुए फूल का नाम इमाम हुसैन है। जी लगा कर कहिए सुभान अल्लाह। इमाम पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की पैदाइश से शुरू करते हैं। जब मेरे इमाम की पैदाइश का वक्त सैयदा फातिमा के आंगन में करीब आया, हजरत इमाम पाक की पैदाइश सैयदा फातिमा के मकान पर जिस वक्त में हुई, उस वक्त तमाम नबियों का शहंशाह आकाए मौला रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ फरमा है। इधर मेरे आका मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ फरमा है। सैयदा फातिमा के मकान पर बेटे की पैदाइश हुई। एक खादिम आया, एक गुलाम आया, और आने के बाद मेरे आका की बारगाह में अर्ज किया, आका की बारगाह में अर्ज किया, आका आपकी बेटी फातिमा के मकान पर एक बेटे की पैदाइश हुई है, कहिए सुभान अल्लाह। मेरे सरकार से आकर के अर्ज किया, आका इससे पहले आपकी बेटी के चमन में एक फूल था जिसको कायनात हसन के नाम से जानती है। आज अल्लाह ताला ने जोड़ी बना दी है, दूसरा फूल अता कर दिया है जिसको कायनात हुसैन के नाम से जानेगी। ए आका, आज दूसरा शहजादा तशरीफ लेकर के आया है। अब जब मेरे सरकार ने सुना फातिमा के चमन में एक और फूल खिला है, मेरे सरकार मस्जिद नबवी से उठे और उठने के बाद मेरे सरकार ने चलना शुरू किया। इधर मेरे सरकार ने चलना शुरू किया, पीछे पीछे सिद्दीक़ अकबर चलना शुरू कर देते हैं, कहिए ना सुभान अल्लाह। इधर मेरे आका ने चलना शुरू किया, पीछे पीछे हजरत सिद्दीक़ अकबर चलते हैं। इधर मेरे नबी ने चलना शुरू किया, पीछे पीछे हजरत उस्मान गनी चलते हैं। इधर मेरे नबी ने चलना शुरू किया, पीछे पीछे मौलाए कायनात चलते हैं। इधर मेरे नबी ने चलना शुरू किया, पीछे पीछे हजरत बिलाल चलते हैं। इधर मेरे नबी ने चलना शुरू किया, पीछे पीछे हजरत तलहा चलते हैं। इधर मेरे नबी ने चलना शुरू किया, पीछे पीछे हजरत जुबैर चलते हैं और वहां पहुंच जाते हैं जहां सैयदा फातिमा का मकान है। अब सैयदा फातिमा के मकान पर पहुंचे और मेरे सरकार ने अपने घराने की एक खातून उम्मे सलमा को बुलाया, और बुलाने के बाद इरशाद फरमाते हैं, उम्मे सलमा मेरे नवासे को तो लाइए, मेरे नवासे को तो दिखाइए। अब उम्मे सलमा है, इमाम पाक को रसूल कायनात की बारगाह में लेकर के आई और रसूल कायनात की बारगाह में इमाम पाक को पेश किया। मेरे सरकार ने जैसे ही इमाम हुसैन के चेहरे को देखा और देखने के बाद तमाम नबियों का शहंशाह इरशाद फरमाता है, ए उम्मे सलमा ये तो बताओ, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो कोई कहता है बाप पे गया है, कोई कहता है मामू पे गया है, कोई कहता है चाचा पे गया है, कोई कहता है दादा पे गया है, कोई कहता है नाना पे गया है। उम्मे सलमा ये तो बताओ, जब हुसैन पैदा हुआ था तो कैसा लग रहा था, तो कुर्बान हो जाइएगा। उम्मे सलमा के जवाब पर आप फरमाती हैं, आका जब पहली नजर डाली तो नबी लग रहा था और दूसरी नजर डाली तो अली। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जवाब नहीं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या अली या अली, सुभान अल्लाह। बहुत खूब भाई, दिल अरे बहुत मजा आ रहा है। पहली नजर डाली तो नबी लग रहा था और दूसरी नजर डाली अली लग रहा था। ये इमाम पाक का और जो है कि उम्र शरीफ बड़ी जमाना गुजरता रहा, अभी छोटी सी उम्र है मेरे इमाम की, और जो है कि मदीना शरीफ है, मस्जिद नबवी है, तमाम के तमाम साहबी रसूल मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ फरमा है। मेरे हुसैन अपने नानाए मोहतरम रसूल अकरम की बारगाह में बैठे हुए हैं, रसूल पाक की गोद में इमाम पाक बैठे हुए हैं। इतने में एक सहाबी उठ कर के खड़े हुए और खड़े होने के बाद अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह ये जो सामने बच्चा बैठा है
इसी मजलिस के अंदर एक बच्चा और बैठा है। एक सहाबी खड़े हुए और खड़े होने के बाद अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह, ये जो बच्चा बैठा है इसकी एक शिकायत है। क्या कहा? या रसूलुल्लाह, ये जो बच्चा बैठा है इसकी एक शिकायत है। मेरे सरकार फरमाते हैं, क्या शिकायत है? ये सहाबी अर्ज करते हैं, आका, मैंने देखा है मदीने की गलियों में जब आपके नवासे हुसैन का गुजर होता है, जब हुसैन चला करते हैं, ये बच्चा हुसैन के कदमों से लगने वाली खाक को उठाता है और उठाने के बाद कभी अपने सर पे डालता है, कभी अपने चेहरे पे मल लिया करता है। जब मेरे सरकार ने इतना सुना, सुनने के बाद में इस बच्चे को उठाया, सरकार उठ करके खड़े हुए और इस बच्चे को अपने पास बुलाने के बाद आकर इरशाद फरमाते हैं, बेटा जो ये कह रहे हैं क्या सही है? बच्चा अर्ज करता है, जी हाँ सही कह रहे हैं। मेरे आका फरमाते हैं, बेटा ऐसा क्यों करते हो? जब मेरे आका ने इतना पूछा ना बच्चे से, बच्चा सहमी हुई आवाज में अर्ज करता है, आका ऐसा करने के पीछे मेरी मजबूरी है। आका ऐसा करने के पीछे मेरी मजबूरी है। आका इरशाद फरमाते हैं, बेटा मजबूरी क्या है? ये बच्चा अर्ज करता है, आका इस मदीने के अंदर जितने भी चाहने वाले हैं आपकी औलाद के, सबके सब हुसैन से प्यार करते हैं, लेकिन मैं हुसैन से इश्क किया करता हूँ। आका इश्क की मजबूरी है, मैं प्यार नहीं करता हूँ, हुसैन से इश्क करता हूँ। अब मेरे सरकार उठे और उठने के बाद में इस बच्चे का हाथ लिया और लेने के बाद में इमाम पाक के हाथ में दिया और मेरे आका ने दुआ फरमाई, मौला मैंने इनको दुनिया में मिला दिया है, तू इनको आखिरत तक जुदा मत होने देना, तू इनको आखिरत तक जुदा मत होने देना। अब यही बच्चा है। अब आप देखिएगा वक्त और गुजरता है, मैं पूरी दास्तान सुनाऊंगी इस बच्चे की कि ये बच्चा है कौन। आखिर के अल मुख्तसर वो दिन भी आया, अब मेरे इमाम को मदीना से हिजरत करनी है और हिजरत करके जो है कि मक्का शरीफ जाना है, नाना के दीन को बचाना है। अब इमाम पाक ने पूरी तैयारियां कर ली हैं मदीना छोड़ने की। मदीना छोड़ने से पहले बारहा आपने सुना होगा, इमाम पाक अपने नाना के मजार पर गए हैं आखिरी हाजिरी के लिए। इधर मेरा इमाम जो है कि अपने नाना के मजार पर पहुंचा, उससे पहले सैयदा फातिमा के मजार पर पहुंचे और पहुंचने के बाद मजार से चिपट करके अर्ज करते हैं, अम्मी आपका शहजादा हुसैन आया है, अम्मी आपका लाडला हुसैन आया है, अम्मी वही हुसैन आया है जिसको आपने कुरान की लोरियों सुना सुना करके बड़ा किया है, अम्मी वही हुसैन आया है जिसको आपने जो है कुरान सुना करके सुलाया है, कुरान सुना करके जगाया है, अम्मी वही हुसैन आया है, अम्मी मुझे नाना का शहर छोड़ना है। मेरा इमाम अपनी माँ के मजार से उठा, उठने के बाद भाई के मजार पे हाजिरी दी और अल मुख्तसर ये कि रसूल कायनात के मजार पर पहुंचे और पहुंचने के बाद आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, मजार मुस्तफा सामने है, इमाम पाक नाना की बारगाह में है, अर्ज करते हैं, नाना आपका शहजादा हुसैन आया है, नाना आपका नवासा हुसैन आया है, नाना आज मुझे आपका शहर मदीना छोड़ना है, नाना मुझे उस मदीने को छोड़ना है कि जिसको आपने यसरब से मदीना बनाया है, नाना जिसको आपने बीमारियों के शहर से शिफाखाना बना दिया है, उस मदीने को छोड़ना है। मेरा इमाम नाना की बारगाह में अर्ज करता है, नाना हो सकता है आपकी बारगाह में मेरी आखिरी हाजिरी हो, नाना हो सकता है आज के बाद आपके मजार पे आना नसीब ना हो, नाना हो सकता है अब मेरी और आपकी मुलाकात मैदान महशर में होगी। मेरा इमाम है नाना के मजार पे रो रो के अर्ज कर रहा है, नाना हो सकता है इसके बाद हुसैन आपके मजार पे हाजिरी के लिए ना आए। मेरा इमाम अर्ज करता है, अर्ज करते करते मेरे इमाम की आंखों में नींद आ जाती है, इमाम पे नींद का गलबा हुआ, इमाम आली मकाम को जैसे ही नींद आई है इधर इमाम की आंख लगती है, ख्वाब में मदीने के ताजदार तशरीफ ले आते हैं, कहिए सुभान अल्लाह। मेरे आका ख्वाब में तशरीफ लाए और मेरे आका ख्वाब में तशरीफ लाने के बाद अपने नवासे को उठाया, उठाने के बाद सीने से लगाया और लगाने के बाद इरशाद फरमाते हैं, हुसैन परेशान क्यों होते हो? परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमने तुम्हारे बाबा को खैबर के मौके पे मक्का में उठाया था और फातह खैबर बना दिया था और आज तुमको मदीने में उठा रहे हैं, तुमको शहीद आज़म बना। वाह वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्रे शुहदाए करबो बला, नारे तकबीर, नारे रिसालत बना दिया है। ये मेरा इमाम है। बहुत साहब बहुत सुभान। मज़ारे के बाद के बाद अपने
मकान की तरफ पहुंचने के बाद यही बचपन के यार जिससे दोस्ती रसूल कायनात ने कराई, एक खत लिखा फैजान भाई, खत लिखा इमाम पाक ने, और खत के अंदर लिखा, ए मेरे दोस्त, ए मेरे यार, हबीब इब्ने मुजाहिर नाम है इस सहाबी रसूल का, ये जो है कि इमाम पाक के बचपन के दोस्त भी हैं और मेरे आका के सहाबी हैं, कहिए सुभान अल्लाह। अपने दोस्त के नाम में खत लिखा और उस खत में लिखा, मैं मदीने से हिजरत करके मक्का जा रहा हूँ, अगर तेरा दिल चाहे तो तू भी मक्का आ जाना। और आगे आपने लिखा कि अगर तेरे जहन में सवाल आए कि मदीना छोड़कर मक्का क्यों जा रहा हूँ, तो हबीब मुझे मदीना इसलिए छोड़ना है, मुझको कुनबा कटाना है, नाना की उम्मत को बचाना है, कुनबा कटाना है, उम्मत को बचाना है। मुअर्रिखीन फरमाते हैं इमाम पाक ने अपने दोस्त को खत लिखा और खत लिखने के बाद इमाम चल देते हैं, लेकिन मेरा इमाम करबला बाद में पहुंचा है। तारीख के मुताबिक हजरत हबीब इब्ने मुजाहिर करबला में पहले पहुंच गए हैं। ये होती है दोस्तियां। अब मेरा इमाम अल-मुख्तसर, ये वक्त बहुत कम है, हजरत हबीब इब्ने मुजाहिर करबला के मैदान में है, मेरे इमाम भी करबला के मैदान में है और मेरे इमाम पाक के खानदान वाले भी करबला के मैदान में साथ में है। जब तमाम के तमाम लोग साथ में है, अब मेरे इमाम के काफिले पर पानी बंद कर दिया गया है। मेरे इमाम ने जो है कि इशा की नमाज अदा की और उसके बाद तमाम के तमाम खेमे वालों को, अपने साथियों को बुलाया और बुलाने के बाद जो है कि अपने खेमे के बाहर बिठाया है और बिठाने के बाद गाजी अब्बास को मेरे इमाम फरमाते हैं, गाजी अब्बास से, गाजी शमा को गुल कर दो, चराग को बुझा दो। गाजी अब्बास ने चराग को बुझाया और बुझाने के बाद मेरे इमाम ने खुतबा इरशाद फरमाया। इमाम पाक फरमाते हैं, तुम में से अगर कोई वापस जाना चाहे तो चले जाओ, तुम में से कुछ ऐसे हैं जो अपने पीछे जवान बीबी को छोड़कर आए हैं, तुम में से कुछ ऐसे हैं जो अपने पीछे छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर आए हैं, तुम में से कुछ ऐसे हैं जो अपने पीछे जो है कि बूढ़े माँ बाप छोड़ करके आए हैं। अगर जाना चाहो तो चले जाओ, मैं वादा करता हूँ नाराज नहीं होगा। आज तुम यहाँ से चले जाओ, मैं कल मैदान महशर में नाना से शफाअत करा लूंगा। अब जो है कि मेरे इमाम ने खुतबा इरशाद फरमाया और उसके बाद इरशाद फरमाते हैं, गाजी शमा को रोशन कर दो, चराग को जला दो। गाजी अब्बास ने चराग को जलाया और चराग को जलाने के बाद में जो है कि कोई फर्क नहीं है बैठने वालों में, सिर्फ एक फर्क है, जब बैठे थे चराग को बुझाया गया था, सबकी आंखें जो है कि खुश्क थी। अब जब चराग को जलाया गया है, सबकी आंखें तर हैं, सबकी आंखों से अश्क निकल रहे हैं। मेरे इमाम फरमाते हैं, गए नहीं, यही 72 साल, यही जो है कि इमाम पाक का 76 साल का बूढ़ा यार हजरत हबीब इब्ने मुजाहिर बुढ़ापे के आलम में अपनी सफेद दाढ़ी को हाथ में लेकर के आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद में अपनी तलवार को निकाला, इमाम पाक के कदमों पे रखा और रखने के बाद में हजरत हबीब इब्ने मुजाहिर अर्ज करते हैं, आका क्या फरमा रहे हो, आपको छोड़ करके, ये करबला में छोड़ करके हम मदीना चले जाए, बीवी बच्चों के साथ जिंदगी गुजारे। आका आपसे पूरी जिंदगी यारी कदम भरा है, कल मैदान महशर में अगर आपकी वालिदा सैयदा फातिमा ने पूछ लिया, हबीब पूरी जिंदगी बेटे से दोस्ती कदम भरता रहा और जब करबला में साथ देने की बारी आई तो बेटे को तन्हा छोड़ करके चला आया। हबीब इब्ने मुजाहिर अर्ज करते हैं, आका ये दोस्ती जो तुझसे की गई है मजे के लिए नहीं की गई है, ये दोस्ती तुझ पर जान लुटाने के, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, पर जान लुटाने के लिए की गई है। हजरत हबीब इब्ने मुजाहिर इमाम फरमाते हैं, जाओ अपने खेमों में चले जाओ और आज जाकर के अपने रब को राजी कर लो। अब तमाम के तमाम लोग गए, इबादत इलाही में मसरूफ है। अल-मुख्तसर, ये वो वक्त भी आया कि जब अब मेरे इमाम ने करबला के मैदान में जाने की ख्वाहिश की। इमाम पाक ने जो है कि आपने फरमाया कि आप करबला के मैदान में जाना है। इमाम पाक के यही बचपन के यार हजरत हबीब इब्ने मुजाहिर जो है कि करबला के मैदान में जो है कि खेमे के पास इमाम पाक की बारगाह में आए। आने के बाद कहते हैं, आका अगर करबला में जाने की बात है, इमाम आप बाद में जाएंगे, हबीब पहले जाएगा, कहिए सुभान अल्लाह। आका आप बाद में जाएंगे, गाजी अब्बास बाद में जाएंगे, आका हबीब पहले जाएगा। आका अली अकबर बाद में जाएंगे, हबीब पहले जाएगा। और नो मोहम्मद बाद में जाएंगे, हबीब पहले जाएगा। आप जानते हैं जिस वक्त में
में इमाम पाक की इमाम हुसैन की उम्र शरीफ 56 साल की थी। उस वक्त में हजरत हबीब इब्ने मुज़ाहिर की उम्र शरीफ 76 साल की है। आप जान सकते हैं 76 साल का बूढ़ा क्या कर सकता है, लेकिन ये कोई आम बूढ़ा नहीं है, हुसैन इब्ने अली के दर का गुलाम है। हजरत हबीब इब्ने मुज़ाहिर जो है कि करबला के मैदान के लिए बहुत तेजी के साथ बताऊं, हजरत हबीब इब्ने मुज़ाहिर को मेरे इमाम ने करबला का रंग का दूल्हा बनाया। अब हजरत हबीब इब्ने मुज़ाहिर जो है कि करबला में जाने से पहले मेरे इमाम से वही बचपन का अमल अर्ज करते हैं, आका थोड़ा पीछे हटिए। इमाम पाक थोड़ा पीछे हटे। हजरत हबीब इब्ने मुज़ाहिर ने इमाम पाक के कदमों की खाक को उठाया, अपने सर पे डाला, अपने चेहरे पे लगाया और उसके बाद करबला के मैदान में पहुंचे हैं। इस 76 साल के बूढ़े ने वो तेवर दिखाए हैं करबला के मैदान के अंदर। हजरत हबीब इब्ने मुज़ाहिर ने दिखा दिया, जो हाशमी घराने का गुलाम होता है वही असल शेर हुआ करता है। हजरत हबीब इब्ने मुज़ाहिर ने एक रिवायत के मुताबिक 41 यजीदियों को फनाफिन्नार कर दिया है। 76 साल का बूढ़ा है। एक यजीदी आगे बढ़ा, बढ़ने के बाद कहता है, अगर जंग से जीतना चाहते हो तो हबीब इब्ने मुज़ाहिर पे कभी कब्जा नहीं पा सकते हो। देखते नहीं हो ये हुसैनी है, हुसैनी, और हुसैनियों से लड़ना कोई आम बात समझ रखा है। लोग कहते हैं करना क्या चाहते हो, कहता है सुबह की ही बात है, हुसैन ने जन्नत का लालच देके हमारे एक साथी हुर को अपनी तरफ तोड़ लिया है। तुम देखो एक प्याला पानी पे मैं इस बूढ़े को कैसे अपनी तरफ तोड़ लूंगा। ये यजीदी आगे बढ़ा और बढ़ने के बाद प्याले में पानी है, पानी लेकर के हजरत हबीब इब्ने मुज़ाहिर के पास पहुंचा और पहुंचने के बाद कहता है, हबीब तेरे बुढ़ापे पे तरस आ गया है, ले ये पानी पी ले। हजरत हबीब इब्ने मुज़ाहिर ने अपनी तलवार को बयान में रखा, ये पीछे मुड़ के कहता है, देखो मैं ना कहता था मैं हबीब को पानी का लालच देकर के तोड़ लूंगा। जैसे ही पानी का प्याला लेकर के हजरत हबीब इब्ने मुज़ाहिर के पास पहुंचा और हजरत हबीब इब्ने मुज़ाहिर के बिल्कुल नजदीक जैसे ही हुआ, हजरत हबीब इब्ने मुज़ाहिर ने घोड़े की सीट से पैर निकाला और ऐसी ठोकर मारी प्याले पर कि पानी लाने वाले के मुंह पर लगा और आपने इरशाद फरमाया, यजीदियों तुम क्या सोचते हो चंद पानी के कतरों पर हुसैनियों को तोड़ लोगे? अरे ये तुम्हारा ईमान है जो बिक जाया करता है। तुम्हारी जिंदगी यजीद के टुकड़ों में गुजरी है और हमने अपनी जिंदगी हुसैन के कदमों में रह के गुजारी। बेशक सुभान अल्लाह। हमने अपनी जिंदगी हुसैन के कदमों में रह के गुजारी है। हजरत हबीब इब्ने मुज़ाहिर को जब देखा गया कि कोई भी कब्जा नहीं पा रहा है, फिर एक जो है कि शिम्र लईन कहता है, ऐसे नहीं पा सकते हो तुम जो है कि हबीब पे कब्जा, ऐसे हबीब को जो है कि नहीं घेर सकते हो, ऐसा करो चारों तरफ से तीरों की बारिश कर दो। इमाम पाक का ये बचपन का बूढ़ा यार हजरत हबीब इब्ने मुज़ाहिर पर चारों तरफ से तीर बरसाए गए, तीरों की बारिश की गई हजरत हबीब इब्ने मुज़ाहिर पर। वो वक्त आया हजरत हबीब इब्ने मुज़ाहिर अपने घोड़े से नीचे आए, पूरे जिस्म पर जख्म लगे हुए हैं, पूरे जिस्म से खून बह रहा है। हजरत हबीब इब्ने मुज़ाहिर जो है घोड़े से नीचे आए और आने के बाद खेमे की तरफ आवाज लगाते हैं, अदरिकनी या हुसैन, या हुसैन अपने बूढ़े यार को संभालो। अब मेरे इमाम खेमे से उठे, उठने के बाद वहां पहुंचे जहां हजरत हबीब इब्ने मुज़ाहिर है। हजरत हबीब इब्ने मुज़ाहिर के पास पहुंचे और पहुंचने के बाद मेरे इमाम ने जो है कि अपने यार को उठाया, अपने यार के जो है चेहरे से मिट्टी को हटाना शुरू किया। हजरत हबीब इब्ने मुज़ाहिर फरमाते हैं, आका थोड़ा सा पीछे हट जाइए। वही बचपन का अमल, कदमों के नीचे की मिट्टी को उठाया, उठाने के बाद सर पे डालते हैं, चेहरे पे मलते हैं और उसके बाद इमाम पाक ने अपने बचपन के यार का सर उठाया, अपनी गोद में रखा है और बात करते करते हजरत हबीब इब्ने मुज़ाहिर जो है कि आप शहीद हो जाते हैं। हजरत हबीब इब्ने मुज़ाहिर ने शहादत का जाम नोश फरमाया और उसके बाद में जो है कि हजरत हबीब इब्ने मुज़ाहिर जैसे ही शहीद हुए हैं। अब आप देखिएगा हजरत हबीब इब्ने मुज़ाहिर है और शहीद हुए हैं, जब जब जिस्म से निकला है, रूह जब जिस्म से निकली है। आज हमारे और आपके यहाँ पर मौतें होती है तो कोई अस्पताल में मरा करता है, कोई घर के बिस्तर में मरा करता है, कोई किसी जगह पर मरा करता है, लेकिन ये वो मुबारक मौतें हैं कि जिसको देखे तो सही हबीब इब्ने मुज़ाहिर की जो है कि आपने शहादत पाई और कहाँ पाई है? हजरत इमाम पाक की गोद में। ये वो मुबारक मौतें हैं कि जिनके लिए आज भी बरेली से आवाज आती है, कर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे झुका हो, कर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे झुका हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। ये
तो है कि इमाम पाक के वफादार हैं। खुदारा इमाम पाक से वफा करें और अपनी जिंदगी इमाम पाक के तरीके से गुजारने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हमें और आपको सच्चा हुसैनी बनने की तौफीक अता फरमाए। इस महफिल को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। मेरे बोलने आपके सुनने में जाने अनजाने में कोई अगलात हो गई हो, मैं आप हजरात को